हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोहब्बत के रूठने पर डीएम कौन सा भूचाल झेल रहे हैं इस समय। अपनी मोहब्बत के रूठने पर डीएम कौन सा भूचाल झेल रहे हैं इस समय, क्योंकि इनकी डीएफ अब इनसे दूर जा चुकी है। तो इनकी लाइफ में चलिए देखते हैं कौन से भूचाल आए हुए हैं और ये कौन सा भूचाल झेलने के लिए इस समय मजबूर हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स में इनका कैसा चल रहा है, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, अपनी मोहब्बत के रूठ जाने पर डीएम कौन सा भूचाल इस समय झेल रहे हैं, यानी डीएफ इनसे दूर है तो इनको कौन सा भूचाल इस समय झेलना पड़ रहा है, इनकी लाइफ में कौन सा भूचाल आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of swords, 5 of pentacle, 9 of cups, the moon, 5 of cups। गाइस देखिए, भूचाल का नाम लिया और भूचाल आना ही था, क्योंकि ये देख लीजिए, ये जो तीनों कार्ड हैं, ये तीनों कार्ड महाभूचाल को बताते हैं, यानी तांडव को बताते हैं, दर्द को बताते हैं, दिल के टूटने को बताते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते डीएम की कहानी ये तीनों कार्ड कह रहे हैं। देखिए गाइस, जब डीएफ इनके पास थी तो इन्होंने डीएफ की वैल्यू नहीं की, डीएफ की कदर नहीं की। इनको ऐसा लगता था कि भाई, क्योंकि लॉजिक माइंड के होते हैं, ये दिमाग से डील करते हैं, इनको ऐसा लगता था कि भाई पहले अपना फ़ायदा देखो, पहले अपना फ़ायदा देखो, जिधर भी फ़ायदा नज़र आएगा उधर ही हम लुढ़क जाएंगे, एक थाली के बैंगन की तरह। डीएम ऐसा ही करते थे। डीएम को अगर थर्ड पार्टी कार्मिक्स में फ़ायदा नज़र आता था तो ये उधर रहते थे, क्योंकि वहाँ कोई ख़तरा इनको नहीं लगता था। लेकिन जब डीएफ से एनर्जी इनको चाहिए होती थी, डीएफ से प्यार और केयर इनको चाहिए होती थी, तो ये डीएफ के पास आ जाते थे और उससे एनर्जी लेकर वापस थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते थे। डीएफ के ऊपर क्या बीतती है, डीएफ का दिल किस तरह से टूटता है, इन्होंने कभी भी इस बात का एहसास नहीं किया, क्योंकि ये दिमाग से डील करते थे। तो जो दिमाग से डील करेगा वो ईगोस्टिक होगा, वो अहंकारी होगा ही होगा। और ये दिमाग से डील करते थे, लॉजिक माइंड के थे, तो इनको अपना फ़ायदा पहले दिखाई देता था। इनको नहीं समझ आता था कि डीएफ किस तरह से दर्द में रहती है, डीएफ के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन जब डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन करवाया जाता है और डीएफ का सेपरेशन करवा दिया जाता है, क्योंकि अब डिवाइन देख रहे होते हैं कि डीएफ ने बहुत सह लिया, अब इन दोनों को अलग कर देते हैं और डीएफ को इनर वर्क पर लगा देते हैं, ताकि डीएफ स्ट्रोंग हो सके, पावरफुल बन सके। तो अब डीएफ इनसे दूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब डीएफ इनसे दूर हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि जब डीएफ इनके पास रहती थी तो डीएम बहुत ही अपने आप को हैप्पीनेस में फील करते थे, बहुत ही अपने आप को जमा फील करते थे। ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ में बहार है, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इनका फाइनेंस भी बहुत अच्छा था, ये पैसा भी खूब कमाते थे, इनकी तरक्की भी बहुत होती थी, क्योंकि डीएफ जो इनका लक थी, डीएफ इनका भाग्य थी। जब इन्होंने अपने भाग्य पर ही लात मार दी, जब इन्होंने अपने भाग्य को ही नाराज कर दिया, जब इन्होंने अपने भाग्य को यानी डीएफ को कुछ नहीं समझा और उसके दिल को तोड़ दिया, उसके दिल को चकनाचूर कर दिया और उससे दूर चले गए, क्योंकि इनको अब डीएफ के पास रहने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था। इनको लगता था ये तो मुझसे कमिटमेंट मांगती है, ये तो मुझसे चाहती है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, ये तो चाहती है कि मैं इसको खुश करूं, इसको अपना टाइम दूं, जो कि मेरा टाइम बहुत कीमती है और ये टाइम मेरा थर्ड पार्टी कार्मिक्स के लिए है, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरी वाइफ या हस्बैंड है,
और जो मेरे ब्लड रिलेशन में है ये टाइम उनके लिए, इस डीएफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, जब कभी मुझे ज़रूरत होगी इसकी तो मैं इसके पास आ जाऊँगा एनर्जी लेने। लेकिन जब इंतहा हो गई इनके डीएफ को दुख देने की, दर्द देने की, तो अब डिवाइन ने इन दोनों को अलग किया। और जब डीएफ इनर वर्क पे लग गई और बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ गई और डिवाइन से सोल मर्ज करके आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। अब जो इंसान, कोई भी दुनिया में इंसान हो, जब परमानंद को अनुभव कर लेता है, जो उस आनंद को महसूस कर लेता है, उसके पास कोई कमी रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और हैप्पीनेस में आती है और इसकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आ जाती है, पीस आ जाता है और डीएफ अब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाती है और अपना इनर वर्क करते हुए अपना सोल पर्पस कर रही होती है। तब डीएम की लाइफ में तांडव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी डीएम के पास थी, डीएफ की दी हुई, अब लो एनर्जी इनके पास रह जाती है, क्योंकि हाई एनर्जी इनके थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे छीन लेते हैं और इनकी लाइफ में ग्रहण सा लग जाता है और इनकी लाइफ में चारों तरफ भूचाल ही भूचाल आ रहे थे। जो जिस एनर्जी से डीएम स्ट्रॉन्ग हुए थे, पावरफुल हुए थे और इनको ऐसा लगता था कि लाइफ बहुत ही सुहावनी है, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अब ये एनर्जी इनकी, जो डीएफ की एनर्जी इनके पास थी, वो एनर्जी थर्ड पार्टी कार्मिक्स छीन लेते हैं। जब एनर्जी इनके पास से छीन जाती है तो ये लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो अब डीएम लो वाइब्रेशन में आ चुके हैं और लो वाइब्रेशन में आकर डीएम का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि अब ये इधर डीएफ ने अपने डीएम एनर्जी को एक्टिव किया, अपने पुरुष के गुणों को बढ़ाया। तो जब डीएफ अपने पुरुष के गुणों को बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों एक ही सोल है, ट्विन फ्लेम सोल है, तो डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी खुद पे खुद एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। यानी डीएम के अंदर जो ये ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, अब इनके अंदर एक स्त्री के भाव भी आने शुरू हो जाते हैं। और जब इनके अंदर स्त्री के भाव आने शुरू होते हैं, यानी इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव होना शुरू होती है, तो इनको भी दर्द महसूस होता है, इनको भी समझ आता है डीएफ का दर्द, कि क्या डीएफ ने झेला होगा जब मैंने इसको छोड़ा होगा, किस तरह से मैंने इसका दिल तोड़ दिया, किस तरह से इसको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया। तो अब डीएम को वही सब सहना पड़ रहा है जो कभी इनकी डीएफ ने सहा था डीएम के चक्कर में। तो अब डीएम को भी डीएफ के लिए वो सब सहना पड़ रहा है, क्योंकि पल पल डीएफ की याद सता रही है और लो एनर्जी से डीएम डील कर रहे होते हैं। अब इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आई हुई है, इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है और डीएम भूचाल जैसा झेल रहे हैं, क्योंकि इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। 24 घंटे डीएफ के ही विचार चल रहे हैं, डीएफ के ही सपने आ रहे हैं और डिवाइन इनको डीएफ की ही याद दिलवा रहे हैं। ये डीएफ की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इनको सिर्फ एक ही लगन लगी हुई है कि कैसे मैं डीएफ को फिर से प्राप्त कर लूँ, जो मेरा खोया है। यानी इनको लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ ही खो दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरी डीएफ मुझसे रूठ गई है, मेरी मोहब्बत मुझसे रूठ गई है, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर चली गई है। और डिवाइन यहाँ डीएम को ये एहसास करवाना चाहते हैं कि जो तुम्हें गिफ्ट के रूप में दी गई थी तुम्हारी डीएफ, तुमने उसकी कदर नहीं की। अब जब तुमने उसकी कदर नहीं की तो तुम इसे दोबारा से इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक तुम इसकी कदर नहीं करोगे, जब तक तुम इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम इसको पाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, दर्द नहीं झेलोगे, तब तक तुम्हें इसे ये वापस नहीं दी जाएगी। तो डीएफ के दूर होने पर डीएम की लाइफ में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अब डीएम पर थर्ड पार्टी कार्मिक्स के अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। जैसे ही डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है और डीएफ की जो हाई वाइब्रेशन इनको मिली होती है, हाई एनर्जी मिली होती है, वो इनके पास से गायब होनी शुरू हो चुकी होती है। तो अब डीएम पर अटैक हो रहे होते हैं और ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स होते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि इनकी डीएफ एनर्जी को एक्टिव करो, इनको दर्द दे के, इनको परेशान करके, इनको लहूलुहान करके। क्योंकि एक तरफ तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे अपना पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे होते हैं, दूसरे डीएफ का जो बदला थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे ले रहे होते हैं। जैसे इन्होंने डीएफ का दिल दुखाया, वैसे ही डीएम का भी दिल दुखा रहे होते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स, ताकि इनको समझ आ सके कि दिल तोड़ना क्या होता है, किसी की इमोशन फीलिंग के साथ खेलना क्या होता है। तो अब आपके डीएम
अब आपके डीएम जब दर्द में है, जब पेन में है, जब परेशानी में है, जब चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये उम्र से भी अधिक दिखने लगे हैं। यानी जब किसी की लाइफ में मोहब्बत नहीं होती, एक ऊंचा उद्देश्य नहीं होता, एक शांति नहीं होती, एक करेज नहीं होता, ठीक है, तो उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे कोई मशीन, सुबह उठना, काम पे जाना, खाना खाना और सो जाना, बस यही अब इनकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब इनकी जो एनर्जी है पूरी डीएफ पर लगी हुई है। ये डीएफ को ही पाना चाहते हैं, डीएफ को ही हासिल करना चाहते हैं। अब इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बच गया है और चारों तरफ से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और इनकी लाइफ में भूचाल सा आया हुआ है क्योंकि डीएफ इनके पास नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएफ से दूर होने पर इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि डीएफ के दूर जाने पर ही इनकी लाइफ में बदलाव शुरू होते हैं, इनको बड़े बड़े दर्द दिए जाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन इन पर होने शुरू होते हैं और ये एहसास कर रहे होते हैं कि अब डीएफ के दूर चले जाने पर इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बस ये चाहते हैं कि किसी तरह डिवाइन इनको एक मौका दे दें ताकि ये चीज़ों को ठीक कर सके। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि डीएम की लाइफ में भूचाल किस समय आते हैं। उस समय आते हैं जब डीएफ अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और हाई वाइब्रेशन में चली जाती है और अब डीएफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि डीएम इनकी लाइफ में है या नहीं है, ना ये डीएम का वेट कर रही होती हैं और हाई वाइब्रेशन में आ जाती हैं और अपने सोल पर्पस कर रही होती हैं। तो उस समय डीएम की लाइफ में भूचाल मचा होता है क्योंकि डीएफ इनके पास नहीं होती है।